दोस्तों नमस्कार। मैं ब्रजेश तिवारी। दोस्तों, द्वापर युग में महाभारत में आपने गंगा पुत्र भीष्म पितामह का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो बाणों के सैया पे कम से कम 6 मंथ कुरुक्षेत्र में जब लड़ाई हुआ था तो वहां पर लेटे हुए थे। क्यों लेटे थे, क्या कारण है, ये मैं आपको आगे बताता हूं। लेकिन जो कर्म इंसान करेगा उसका फल उसको मिलेगा। भीष्म पितामह एक बहुत बड़ी योद्धा थे, छोटा मोटा इंसान नहीं थे। क्या हुआ था कि एक बार वो यंग टाइम में शिकार खेल करके अपने रास्ते से घोड़ा से जा रहे थे। अचानक उनके रथ के सामने एक सांप आ गया। घोड़ा रुक गया। वो अपने रथ से उतरे और अपने तीर कमान से उसको उठा करके फेंक दिया। वो जो सांप था कांट पे जा करके गिर गया। उठा करके जब फेंके तो कांटों के ऊपर के जा करके गिर गया। जितना वो निकलने की कोशिश करता था उतना ही वो कांटों के अंदर धंसते चला जाता था। बहुत तकलीफ और पीड़ा के बाद कुछ महीनों के बाद वो मर गया। लेकिन उसने श्राप दिया था कि जिन लोगों ने, जिनके द्वारा मुझे प्रताड़ित किया गया, उनका भी एक दिन वैसे ही हाल, और जिस तरह मेरी प्राण निकल रही है उनका भी वैसे ही प्राण निकले। दोस्तों, अर्जुन के द्वारा उनको तीर मार मार के उनको कुरुक्षेत्र में लेटा दिया गया। बहुत तकलीफ और पीड़ा हुई, लेकिन वो महाभारत के युद्ध देख रहे थे। एक बार की बात है कि उनके पास भगवान श्री कृष्ण मिलने गए। भीष्म पितामह ने क्वेश्चन किया कि हे केशव, मुझे 10 जन्मों का पुण्य याद है, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया है। 10 जन्मों का, आखिर ये सब मेरे साथ कैसे हुआ। कृष्ण भगवान ने बोला, हे गंगा पुत्र भीष्म, उससे पहले और जाइए, उससे पहले याद करिए। तो उसके पहले उन्होंने यही याद किया कि उनके रथ के आगे अचानक एक सांप आ गया जो उठा करके फेंक दिए थे, और वो कांट पे गिरा था और वो श्राप दिया। उसी का फल इनको मिला। हस्तिनापुर में पंचाली का चीरहरण हुआ और उनके सामने हुआ, वो देख रहे थे। अगर भीष्म पितामह चाहते तो ये सब कुछ नहीं होता। दुर्योधन को, दुशासन को डांट करके इस कृतज्ञता को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने रोका नहीं। उन्होंने अधर्म का साथ दिया, धर्म का साथ नहीं दिया। ये वो भी पाप उनके ऊपर आ गया और 6 महीने तक वो बाणों की सैया पर लेटे रहे। बड़ी दुखदाई तरीका से उनका प्राण निकला। दोस्तों, जो जैसा कर्म करेगा उसको फल वैसा ही मिलेगा। ये कलयुग है।
इसलिए मैं आपसे बार बार विनती करता हूं कि अगर आपने अभी तक इंश्योरेंस, लाइफ कवर, रिस्क कवर नहीं लिया है तो दोस्तों आपके घर के आसपास में, नज़दीक में कोई भी हमारे एजेंट साथी हैं LIC के, तो उनसे जरूर LIC की पॉलिसी लीजिए। ये आपका कर्म है और कर्म का फल आपको मिलेगा ही। ये कर्म आपको करना पड़ेगा अपने बुढ़ापे के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, अपने बच्चों की परवरिश के लिए। अगर आप सचमुच में अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो, अगर नहीं करते हैं तो कर्म भोगने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप बोगे वही काटोगे। अगर आप नहीं बचाइएगा तो बुढ़ापे में आपको दुख का जीवन झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये कर्म है। कर्म करिएगा तो आपको सुख मिलेगा, कर्म नहीं करिएगा तो आपको सुख नहीं मिलेगा। आपको शेविंग करना ही पड़ेगा। जब आप 50 से ऊपर के हो जाएगा तो आपको बीमा नहीं मिलेगा। अगर बीमा मिल भी गया तो आपको मेडिकल चेकअप होगा। बहुत से ऐसे रिक्वायरमेंट होते हैं। अगर आप अपने बच्चों की एजुकेशन की फीस भरते हैं, वर्दी की, स्कूल की, कॉलेज की, मेडिकल की, राशन की, कपड़े की, कल को आप ना रहे तो आपकी बच्ची के एजुकेशन का फीस कौन भरेगा? आपके घर की जो घरेलू खर्चा है उसका बिल कौन देगा? इलेक्ट्रिक बिल कौन देगा? वाटर का बिल कौन देगा? बच्चों का खर्चा कौन उठाएगा? कोई नहीं उठाता है। दूध का, दवाई का खर्चा कौन उठाएगा? कोई नहीं उठाएगा। क्या आपने इस तरह का कोई व्यवस्था किया है कि मैं ना रहूं तो आप अपने बच्चों को बताएं कि मेरे ना रहने पर ये इंसान आपका खर्चा उठाएगा? शायद आपने ये बात नहीं बताया होगा। तो क्या आपके लिए 10,000, 5,000 कोई ज़्यादा मायने रखता है? आज सरकार 10 रुपया से लेकर 20 रुपया के बीच में भी बीमा दे रही है। मैं कुछ दिन पहले अपनी YouTube चैनल पे डाला हूँ। आप इस पर सोचिए, विचार कीजिए। किसी सज्जन ने रात मेरे को SMS किया कि कोई मेरे को सिंगल प्रीमियम प्लान बताइए। दोस्तों, वन टाइम में आपको इन्वेस्टमेंट करना है 15 लाख रुपया, कम ज़्यादा आप जितना मर्जी कर लेना। एक बार अगर आप 15 लाख रुपया लगाते हैं तो 3 साल के बाद आपको 1,20,000 रुपया लाइफ टाइम पेंशन लग जाएगा। वन टाइम आपको इन्वेस्टमेंट करना है 15 लाख, 3 साल के बाद 1,20,000 रुपया आपको लाइफ टाइम पेंशन मिल जाएगा। इसमें टैक्स रिबेट भी आपको मिलेगा। ग्रांटेड प्लान है, कोई इसमें डर भय की बात नहीं है। सरकारी संस्था है, वर्ल्ड का नंबर 1। आपके ना रहने पर आपको फैमिली को 15,75,000 रुपया मिल जाएगा। न्यू जीवन शांति प्लान है LIC का, आप लोग जरूर लीजिए। ध्यान से सुनिए, कम ज़्यादा आप जितना मर्जी कर लीजिएगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है 15 लाख, 3 साल के बाद 1,20,000 रुपया लाइफ टाइम पेंशन लग जाएगा, ग्रांटेड आजीवन। आपके ना रहने पर आपकी फैमिली को 15,75,000 मिलेगा, टैक्स फ्री, ग्रांटेड। लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। सरकार इतनी अच्छी अच्छी प्लान आपको दे रही है, पेंशन प्लान दे रही है। इसके बाद भी अगर आप नहीं सोच रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो आप
अपने आप को धोखा दे रहे हो। आपका बुढ़ापा, आपका रिटायरमेंट अच्छा से नहीं बीतेगा। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।